Welcome back, dear students, in a new video of mathematics. Today, dear students, we are doing chapter number 2, fractions and decimals, and today we will do question number 5 and 6. This multiplication, divide, and these 4, 5, 6, 7 we have to do today. So dear students, first question is 6 by 5 into 25 by 36. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है बेटा, जब दो टर्म्स फ्रैक्शन है मल्टीप्लाई में है, आपने देखना है कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कट रहा है या फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट रहा है, ऐसा करना है. ठीक है, आपने क्या करना है, इस 25 को 5 into 5 लिख देंगे और इस 36 को 6 into 6 लिख देंगे. ठीक है, एक 5 से जो ये एक डिनोमिनेटर का है वो न्यूमरेटर को काट दिया. ठीक है, एक 6 से इस 6 को काट दिया. आंसर कितना है, 5 by 6. ठीक है, अगेन 4 by 5 into 3 by 7 into 1 by 8. ठीक है, आप देखो 5 से 3 नहीं करता, 4 से 5 भी नहीं कैंसिल होता, 4 से 4 की टेबल में 5 भी नहीं आता, 4 की टेबल में 7 भी नहीं आता, पर 4 की टेबल में 8 आता है. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8. तो कितना हो गया, 1 by 5 into 3 by 7 into 1 by 2, यानी कितना हो गया 3 by 7, 5 जा 35, 35 2 जा 70. ठीक है, अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, मिक्स फ्रैक्शन है. सबसे पहले मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मिक्स फ्रैक्शन को हमें पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसको प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसको प्लस, आप ब्रैकेट में करना है इसे. ठीक है, जब आप इसे ब्रैकेट में करेंगे तो अपना आप ही ढंग से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो 2 into 24 plus 7 over 24 मल्टीप्लाई 33 into 1 plus 7 over 33. ठीक है, इसको करके 55 over 24 into 40 by 33. अब आपको देखना है कि ये किसी की टेबल में ये दोनों आ रहे हैं, तो 11 की टेबल मुझे आती है, 11 5 जा 55 होता है, और 11 5 जा 55 और 11 3 जा 33. ठीक है, और 4 की टेबल अगर आपको आती होगी तो 4 10 जा होता है 40 और 4 6 जा होता है 24. ठीक है, फिर से आगे भी ये 2 की टेबल में आता है, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10. तो ये हो गया 25 over 9. इसको इसमें लिख देंगे, कैसे करके लिखेंगे, आप डिवाइड कर लीजिए 9 से. ठीक है, 9 में जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18. रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर कितना है 7, रिमाइंडर कितना है 7. तो यहाँ पर डिवीजन, कोशेंट एंड रिमाइंडर. नाउ our next question is 3 by 14 into 2 5 by 8 into 2 8 by 9. First step is to convert mixed fraction into normal fraction. तो ठीक है, इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे प्लस, इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे प्लस, इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे प्लस. तो 3 into 14 प्लस, ऐसे करके हमारे पास ये हो गया. ठीक है, और जब हमने ऐड किया तो 45 by 14, यहाँ पर 42 plus 3, 16 plus 5, 18 plus 8, 45 by 14 into 21 by 8 into 26 by 9. ठीक है, अब आपको देखना है कौन किसकी टेबल में आता है. अगर मुझे 7 की टेबल आता है तो 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 आती है. ठीक है, 9 की टेबल 9 में जा 9, 9 5 जा 45 आती है 9 5 जा 45. ठीक है, और अगर यहाँ पर आप अभी किया है, ठीक है, 9 5 जा 45. ठीक है, आप 5 by 2 into 3 by 8 into 26. तो 2 की टेबल में 2 1 जा 2 को 2 3 जा 6. तो कितना हो गया, 5 into 3 into 13 over 8, 195 over 8. डिवाइड किया कैसे, डिविजन नीचे, कोशेंट रिमाइंडर. डिविजर है 8, कोशेंट है 24 और रिमाइंडर है 3. नाउ डिवीजन, डिवाइड बहुत इजी है, सबसे इजी है इसमें डिवाइड. ठीक है, 2 by 5 डिवाइड 3 by 4. जब हम डिवाइड करते हैं तो हमने क्या करना होता है, हम क्या करेंगे, हमने ये डिवाइड का जो हमारे पास साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा. कब, जब ये 4 ये उल्टा हो जाएगा, यानी 3 by 4 है तो 4 by 3 हो जाएगा. ठीक है, डिवाइड को सॉल्व करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे. कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद की जो टर्म है उसको उल्टा करके. ठीक है, जैसे 2 by 5 इसका मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 by 4 था तो हमने 4 by 3 कर दिया. ठीक है, कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15. ठीक है, मैथ्स में जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है. ठीक है,
अब ठीक है, 8/9 डिवाइड बाई 4/1, इस डिवाइड का जो साइन है उसको हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में। कैसे करके? इस वाइट डिजिट को उल्टा करके, यानी 4/1 था तो 1/4, 8/9 इंटू 1/4। तो जरा यहाँ पर से 4 की टेबल मुझे आती होगी, तो 4 2 जा 8 यानी 2/9। ठीक है, अगेन जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको भैया पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तब होगा डिवाइड मल्टीप्लाई, तो जो भी है। ठीक है, इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई, ये प्लस। ठीक है, तो 23/5 यहाँ पर ये वाला जो साइन है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। कब कन्वर्ट हो गया? जब 2/3 को हमने उल्टा करके लिख दिया, 3/2। ठीक है, कुछ करता तो है नहीं, तो 69/10। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे करके लिखेंगे? ए है 10, ये है 69, 10 6 जा 60, रिमाइंडर कितना है? 9। डिवीजर, कोशेंट और रिमाइंडर। ठीक है, अगेन दिस इज अ मिक्स फ्रैक्शन। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू नॉर्मल फ्रैक्शन। इन दोनों का होगा हमारे पास मल्टीप्लाई और इसका होगा प्लस। इन दोनों का होगा मल्टीप्लाई और इसका होगा प्लस। तो 32/5 डिवाइड बाई 16/5। दिस डिवाइड साइन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई साइन व्हेन दिस 16/15 कन्वर्टेड इनटू 15/16। मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दिया या फिर उल्टा कर दिया, तो फिर ये जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। 5 की बात करें तो 5 3 जा 15 आता है, और 16 की बात करें 16 2 जा 32 आता है। तो यहाँ पर 2 into 3 दैट इज 6। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट। है सेम डिवाइड ही वाला है, सेम डिवाइड वाला है, जिससे हमने पीछे किया वैसे ही हमने करना है। क्या है? 3/10 ओवर 1/2। तो 3/10 मल्टीप्लाई 2/1, इसको उल्टा कर देना है, मल्टीप्लाई का साइन और इस नीचे वाले को उल्टा कर देना है। तो 2 5 जा 10 and 3/5 is the answer। 7/10 over 2/5, तो 7/10 साइन आ जाएगा मल्टीप्लाई का। कब आएगा? जब ये 2/5 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से तो करता है नहीं, 5 2 जा 10, तो 7/4। इसे हम वैसे करके करेंगे, 4 7 4 1 जा 4, रिमाइंडर इज 3, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज कोशेंट, दिस इज डिविजर आता है नीचे, और यहाँ पर कोशेंट आता है और यहाँ पर रिमाइंडर आता है। ठीक है, फर्स्ट कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू नॉर्मल फ्रैक्शन। दीज मल्टीप्लाई plus. So first we have to convert this fraction into normal fraction। 4 into 2 plus 2, 4 into 3 plus 2 over 3, 3 into 9 plus 1। ठीक है, तो इसको करके हमारे पास आया 14/3 प्लस डिवाइड बाई 28/9। ठीक है, क्या कहा है कि जब ये उल्टा हो जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। ठीक है, 14/3 इंटू 9/28, 3 3 जा 9, और 7 की टेबल अगर मुझे आती है तो 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28। ठीक है, 7 2 जा 14 है ना, 7 4 जा 28। अगेन 2 से मैंने कैंसिल आउट किया, ये 2 आया, तो मेरा आंसर यहाँ पर कितना आ रहा है? 3/2। अगर मैं इसे मिक्स फ्रैक्शन में करूँ तो 1/2 इज माई आंसर। ठीक है, अगेन द सेम क्वेश्चन इज अपसाइड 1 इज मिक्स फ्रैक्शन, दिस को कन्वर्ट करना है। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और इसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर 8 + 3/4 अपॉन 4/5 दैट इज 11/4। वी विल पुट द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसको उल्टा कर देंगे, 5/4 कितना हो गया? 55/16। एंड इसको हम ऐसे करके कैसे करके लिख देंगे? देखो 16 से 55 करिए, 16 3 जा, ठीक है, ऐसे करके डिवाइड करके, और इसको डिवाइड करके 16 3 जा 48 होता है। ठीक है, और ठीक है, 48 के बाद यहाँ पर 7 रिमाइंडर आ रहा है, तो क्या बोलते हैं, क्या है यहाँ पर? डिविजर, कोशेंट एंड रिमाइंडर, लाइक दिस वी हैव टू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/8 ऑफ 40 kg। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ऑफ का सिंपल मतलब है मल्टीप्लिकेशन। जहां पर भी ऑफ आए आपके दिमाग में होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। तो 5/8 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे और 40। ठीक है, 8 की टेबल में 40 आता है, 8 5 जा 40, 5 into 5 दैट इज 25 kg। 4/5 ऑफ 30 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, 4/5 मल्टीप्लाई 30, 5 की टेबल में 30 आता है, 5 6 जा 30 दैट इज 24 मीटर। 7/15 ऑफ ₹750। ठीक है, तो
ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 15 की टेबल में 75 आता है, दैट इज 5 मल्टीप्लाई करने पे 350 रुपीज आ जाएंगे। 8/23 ऑफ 46, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 23 की टेबल में 46 आता है 2 टाइम, तो 8 2 जा 16 एंड दिस वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फ्रैक्शन दैट इज 13/4 इंटू 8/39, तो 4 2 ja 8 and 13 3 ja 39, the 2/3. I hope you all are able to understand what I am trying to teach you, what I am trying to express you up to that point. Be safe, stay healthy. Thank you. Have a nice day.